हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लेके आए हैं अगला लेक्चर और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि आपके पास में बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है। यदि आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक नहीं देखा हो पुराने लेक्चरों को, तो आप लोग जरूर उन पुराने लेक्चरों को देख लें और आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो अपने पास में सबसे पहले है कि हम कैसे यहाँ पे करने वाले हैं। हमने देखा कि हमें कुछ स्टेप्स को देखना है कि हमारे पास में कुछ स्टेप्स कौन से दे रखे हैं। तो पहले तो हम तरीका आपको ये बता रहे हैं, फिर हम आपको सीधा डायरेक्ट तरीका बताएंगे, आप इसी तरीके को फॉलो करके ये रिएक्शन को बैलेंस करें। जैसे अपने पास में दे रखा है स्टेप टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की हमें क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या है, राइट दी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपके लिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होगी और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कई बार आपको वो नाम के रूप में लिख के दे देगा, कई बार आपको वो फॉर्मूले के रूप में लिख के दे देगा। यदि अभी वो फॉर्मूले के रूप में दे रहा है आपको, तो किस तरीके से करना है, और नाम देगा तब हमें क्या करना है, हम दोनों तरीके आपको बताएंगे किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले अपन देखो क्या लिखना है। एक हमें इक्वेशन दे देगा जो कि क्या होगी, अनबैलेंस। अनबैलेंस का पता करने के लिए क्या बताया था हमने कल आपको, आपको देखना है कि यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ किसी भी एलिमेंट के समान नंबर ऑफ एटम्स नहीं प्रेजेंट हैं, यदि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, तो वो रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। अपने पास में दे रखा है लिस्ट दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दी ईच एलिमेंट। आपको क्या करना है, लिस्ट करना है, मतलब देखना है कितने कितने एलिमेंट दे रखे हैं दोनों तरफ, कौन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये आपको देखना है। यूज कोफिशिएंट, आपको क्या यूज करना है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना है, केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है भाई, जो जोड़ना और घटाना नहीं है। नहीं तो आप सोचेंगे सर हम तो जोड़ देंगे घटा देंगे, तो जोड़ने घटाने का रोल नहीं है, केवल और केवल आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वो भी मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से इन फ्रंट ऑफ दी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के आगे लिखना है, ना कि पीछे लिखना है। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, टू बैलेंस, अपने के पास में लास्ट चेक दी काउंट एटम अगेन। आपने जैसे मल्टीप्लाई किया उसके बाद आप फिर से काउंट करें, बैलेंस हुई है नहीं हुई, नहीं हुई है तो फिर से आप किसी ना किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हो गई है तो खुशी की बात है, हम आगे की रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। अगला देखो, इंश्योर द लोवेस्ट होल नंबर रेशियो, और कोशिश ये करनी है कि हमारे पास में लोवेस्ट होल नंबर हो, ऐसा ना हो बड़ा नंबर हो। जैसे सपोज यदि कोई नंबर कॉमन आ रहा है पूरी रिएक्शन में से, तो आप उसको पहले से ही कॉमन ले लें। छोटे से छोटे नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखो, जैसे सबसे पास में अपने पास में ये दे रखा है, हम इस रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। देखो एक तरीका क्या है, ये तो हमने स्टेप्स को पढ़ लिया। एक तरीका हम आपको बताएंगे, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करें आप। ठीक है, इसको छोड़ के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को आप बैलेंस कर दें, उसके बाद लास्ट में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर जाएं। तो देखते हैं हम तरीका वही अपनाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम कितना है भाई साहब, यहाँ पे ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट साइड है। आप देखें सोडियम कितना है, 1, यहाँ पे भी सोडियम 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, और जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और ये कितना, 3 हो गया। और ऑक्सीजन आपके पास में कितना दे रखा, 1 दे रखा है। देखो आप यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन का नंबर 1 दे रखा है, हमें हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे 3 बनाना है। क्या करना है, 3 बनाना है। लेकिन 3 यदि हमें बनाएंगे तो 3 बनाने के लिए यदि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 6 बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई किया, सॉरी, यदि हमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 बन जाएगा, यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि हम इसको क्या बनाते हैं, हम 4 बनाने का काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितने से, 2 से यदि मल्टीप्लाई किया तो देखें हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, अपने पास में 4 हो गया। हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। साथ में ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना,
आपको सबसे पहले सोडियम का नंबर नहीं, आप हाइड्रोजन का नंबर कितना था 2 था, लेकिन हमें 4 बनाना था तो 2 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया तो कितना हो गया 4 हो गया। आप देखें ऑक्सीजन का भी नंबर कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ से भी ऑक्सीजन का नंबर 2 है। लेकिन आप देखें सोडियम का नंबर यहाँ पे डिफरेंट हो गया, यहाँ पे सोडियम 1 था, यहाँ पे सोडियम कितना हो गया 2 हो गया। तो आप यहाँ पे सोडियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप देखें एक बार क्रॉस चेक करें आप कि हमारे पास में 2 सोडियम यहाँ पे है, 2 सोडियम आपके पास में यहाँ पे है, आपके पास में 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो देखो 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, चारों हाइड्रोजन हो चुके हैं। ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2, हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट थी, हम इसको सिंपल रिएक्शन को लेते हैं यहाँ पे देखो। तो अपना तरीका यही रहेगा, आपको क्या एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्या आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो अगले आगे मूव करते हैं हम। देखो सबसे पहले अपने पास में दे रखा है, हमने आपको बताया कि आप पहले दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। तो इसमें अपने पास में हाइड्रोजन दे रखा है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, क्लोरीन को बैलेंस करते हैं पहले। मैग्नीशियम अपने पास में बैलेंस है, हमने क्लोरीन को बैलेंस किया। देखो यहाँ पे हमने लिखा Mg प्लस HCl से MgCl2 बनाना है, H2 दिया है आपको। ये रिएक्शन उसने हमें को दे रखी है। आप देखें यहाँ पे क्लोरीन का नंबर कितना है 2 है, यहाँ पे क्लोरीन का नंबर कितना है 1 है। तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से 2 से, क्योंकि क्लोरीन का नंबर आपको कितना बनाना था 2 बनाना था, तो क्लोरीन का नंबर 2 हो गया। आप देखें हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, साथ में Mg कितना है 1, Mg कितना है 1। अपनी रिएक्शन क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है। तो आप इस तरीके से रिएक्शन को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अगले वाले में हम जाते हैं। इसमें हमने देखा कि हमारे पास में कैल्शियम प्लस H2O से हमने क्या बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है CaOH के होल ट्वाइस को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले हम बैलेंस करने वाले हैं किसको, हम बैलेंस करने वाले हैं कैल्शियम को। तो कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, कैल्शियम अपना बैलेंस है। आप देखें हाइड्रोजन कितना हो रहा है 2 और 2 यहाँ पे, इसको ब्रैकेट को जब खोलोगे तो देखो 2 ऑक्सीजन मिलेगा, 2 ही क्या मिलेगा आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो आपके पास में कितना हो रहा 4 हाइड्रोजन हो रहा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, जबकि यहाँ पे कितना है केवल और केवल 2 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखें हाइड्रोजन कितना हो गया 4, साथ में ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। मतलब रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लें कि दोनों तरफ आपको हर एक एलिमेंट का नंबर बराबर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। अगले वाले की तरफ गए, देखो अगले वाले में हमने देखा अपने पास में कार्बन कितना है 1, यहाँ पे भी कार्बन कितना है 1 है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन देखें कितना 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो रहा है 2 हो रहा है, कितना हो रहा है आपको 2 मिल रहा है कि हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे 2 दे रखा है। आप देखें ऑक्सीजन का नंबर 2 है यहाँ पे, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो रहा है 3, कितना हो रहा है 3। तो हमें क्या करना है पहले हम हाइड्रोजन का नंबर 4 बनाते हैं, तो 4 बनाने के लिए हमारे पास में यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हमने हाइड्रोजन का नंबर 2 बनाया तो आप देखें ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 2 ऑक्सीजन ए रहा, 2 ऑक्सीजन ए रहा, कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया। तो हमें यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करना है 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास में रिएक्शन क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। कि 2 दूनी 4 आपको मिल जाएगा, 2 2 4 मिल जाएगा। तो अपने पास में कार्बन का नंबर 1 हो गया, ऑक्सीजन का नंबर 4 हो गया, तो 2 ऑक्सीजन ए रहा, 2 ऑक्सीजन ए रहा, तो आपको 4 मिल जाएगा। आगे मूव करते हैं, देखो आगे की तरफ बढ़े, हमने देखा यहाँ पे इसमें देखो आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को छोड़ के हमने सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को आप सबसे पहले बैलेंस करेंगे। आप देखें नाइट्रोजन का नंबर कितना है 2 दे रखा है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन का नंबर 2 दे रखा है। इसके बाद देखो आप हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया 2 3 जा 6 हो गया, कितना हो गया
2 3 जा 6 आपको देखने के लिए मिला, 6 हो चुका है। तो 6 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास में इसका नंबर भी 6 हो जाएगा। ये भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अपन क्वेश्चन की तरफ हमने लिखा Fe+O2 से हमने बनाया Fe2O3 बनना है। आप देखें यहाँ पे, आप देखें आयरन का नंबर यहाँ पे 2 है, तो यदि हमने यहाँ पे 2 कर दिया कि 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर आपको कितना बनाना है, 3 बनाना है। कितना बनाना है, 3। और 3 बनाएंगे तो यहाँ पे 3 से यदि मल्टीप्लाई किया हमने तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो इधर ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने इसको 6 बनाने के लिए हमने देखा कि अभी भी ऑक्सीजन का नंबर बराबर नहीं होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे यदि 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया ऑक्सीजन। तो 6 बनाते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई किया, आपका आयरन का नंबर डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे आयरन 1 है, जबकि यहाँ पे आयरन कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपको यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हम क्या करते हैं, हमने देखा कि अपने पास में एल्यूमिनियम का नंबर कितना है, 2 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि 2 हो गया। लेकिन जैसे ही हमने एल्यूमिनियम का नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है अपना, देखो आप एक बार, हो रहा है क्या। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ओहो, वही वाली ऊपर वाली स्थिति आ गई है। तो यदि हमें यहां से इसके नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन, लेकिन एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 2 जा 4। तो अपने पास में यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जाके रिएक्शन आपकी क्या हुई, बैलेंस हुई। तो थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा तुरंत के तुरंत कि हमारे पास में कौन सी रिएक्शन बैलेंस हो रही है, नहीं हो रही है। एक बार मल्टीप्लाई किया आपको तो आपको फिर से क्रॉस चेक करना है कि सारे एलिमेंट बैलेंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तब जाके आपकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन मानी जाएगी। अदरवाइज रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो अपन आगे बढ़ते हैं। हमने आगे कुछ इक्वेशंस को देखा, और इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो चुका है। तो हमें एल्यूमिनियम के नंबर को बराबर बनाना है। तो बराबर बनाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बराबर बनाएंगे तो हमने यहां से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कि हमारे पास में 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे ही हमने सल्फर का नंबर देखा कितना, होल थ्राइस दे रखा है, तो अपने पास में कुछ ना कुछ क्या है अपने पास में, कि आप इसको खोलेंगे तो कितना, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए हमने यदि इस पर 3 से मल्टीप्लाई किया कि सल्फर का नंबर 3 हो जाए, तो आप देखें अब ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। यहाँ पे भी 3 4 जा 12, ऑक्सीजन का नंबर बराबर मिल रहा है। देखो जब भी इस तरीके का ब्रैकेट आता है, आपको खोलें तो 3 सल्फर होगा और इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को चेक करें आप, कितना, 2 3 या 6। तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर आपको क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। क्या हो जाएगी, आपको बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगी कि हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे अपने पास में आप देखें, ये हमारे पास में दे रखा है आयरन सल्फाइड से आयरन ऑक्साइड भी बन रहा है और SO2 भी बन रही है। आप देखें Fe का नंबर 1, Fe का नंबर यहाँ पर 2, बराबर करना है। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा,
कैसे बराबर करेंगे, कुछ ना कुछ आप मल्टीप्लाई करवाइए, कुछ ना कुछ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हमने यहाँ से 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास में Fe कितना हो गया, 2 हो गया। आप देखें सल्फर यहाँ पे कितना हो गया, अब सल्फर 2 4 हो गया, जबकि यहाँ पे सल्फर कितना है 1, तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया कि 4 हो जाए सल्फर। अब एक बार हम चेक करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन देखो अपने पास में कितना है, यहाँ पे 3 ए रहा और 8 कितना ए रहा है यहाँ पे। ओ हो ऑक्सीजन का नंबर अपने पास में हमने देखा, तो ऑक्सीजन का नंबर अपने पास में कितना हो गया, 3 ए रहा और 8 ए रहा। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 चाहिए आपको। कितना चाहिए, 11। देखो जब भी ऑक्सीजन का नंबर ऐसे ऑड नंबर में आए तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 11/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास में 11 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन अभी यार हमने स्टेप में लिखा था कि आपको पूरा का पूरा होल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, कोई फ्रैक्शनल वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। लेकिन आपने किससे कर दिया, एक फ्रैक्शन वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया। जब फ्रैक्शन वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो आपको इसको कंप्लीट करने के लिए कि पूरा नंबर आए, हम इस वाली सारी की सारी रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर नीचे आ रहा है। तो कितना आ रहा है नंबर नीचे, 2 आ रहा है। तो अपने पास में देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि अपॉन वाला 2 क्या हो जाए, हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 4Fe प्लस क्या मिल जाएगा, 4Fe हो गया। ओ Fe नहीं अकेले भाई साहब, FeS2 हो गया, प्लस अपने पास में 11/2 इंटू 2 से 2 से 2 कट जाएगा, 11O2 से अपने पास में कितना बचेगा, अपने पास में बचेगा 2Fe2O3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8SO2। एक बार आप फिर से क्रॉस चेक करें सारी रिएक्शन को, सही हुई कि गलत हुई। देखो आप देखें 4 आयरन 4 आयरन, 8 सल्फर 8 सल्फर हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 22, तो 2 3 जा 6 और 8 2 जा 16, कितना हो गया 16 और 6 22। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, अपॉन वाला 2 भी क्या हो चुका है, हट चुका है। तो आप इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करें, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन वाले केस में, अधिकतर केस में आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो आपके लिए वहां पे हमने आपको बताया कि इस तरीके से करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने इस रिएक्शन को देखा तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 4 फास्फोरस बनाना है, जबकि फास्फोरस कितना दिया है 2, तो 2 दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया फास्फोरस कितना हो गया 4 हो गया, जबकि ऑक्सीजन कितना है 10 दे रखा है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो 10 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 10 हो गया। इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर डाला। कर डालोगे ना, हाँ बिल्कुल कर डालोगे, सही तरीके से ही करना है। अगला देखते हैं, देखो हम इसको डायरेक्ट करने वाले हैं क्योंकि स्पेस नहीं बचा है। तो देखो क्या करते हैं अपने पास में, आप देखें Mn की बात करें, Mn1 पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, क्लोरीन कितना 1, क्लोरीन 1 और 2, ओहो कितना हो गया 3 और 3 और 2 कितना 5 क्लोरीन हो रहा भाई, तो कितना 5, और क्लोरीन अपने पास में केवल यहीं पे है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 5 से, क्लोरीन के नंबर को 5 बनाना है। लेकिन जैसे ही हमने क्लोरीन के नंबर को 5 बनाया, हाइड्रोजन का नंबर भी कितना हो गया, वहां पे कितना हो गया 2 ही है, इधर 5 है उधर 2 है, हमें बनाना है कितना, हमें बनाना है 5 बनाना है। तो अब 5 बनाने के लिए देखो पहले यदि हम वहां से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यदि हमने 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन 10 हो जाएगा, सॉरी
हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑक्सीजन 5 हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे केवल और केवल कितना है 4 है। कितना है अपने पास में कि हमारे पास में ऑक्सीजन का नंबर 4 दे रखा है। आप देखें यहाँ पे हमने इसके नंबर को 5 बनाना है, तो 2 2 जब 4 और 5 अपने पास में, आप देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 5 बनाने के लिए हम क्या करें यहाँ पे, यदि हमने यहाँ पे क्लोरीन को 5 2 हो जाएगा 10 और 5 बनाने के लिए नहीं होगा, 4 दूनी 8, 8 बनाएंगे तो अपने पास में वहां से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 8 ऑक्सीजन के लिए 4 यहाँ से क्लोरीन मिल जाएगा, 4 क्लोरीन हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्लोरीन को 4 बनाने के लिए, चलो यहाँ से हम देखते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं कि अपने पास में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है अपने पास में। यदि हमने यहाँ पे क्लोरीन के नंबर को कितना 2 4 और कितना 5 दे रखा है, तो 5 बनाना है, तो 5 बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई करें, ओहो नहीं गलत हो जाएगा, तो वहां पर 2 से करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं। अपने पास में देखो क्लोरीन को हमने कितना करना है बैलेंस करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन के क्लोरीन को हमने कितना बनाया था यहाँ पे 5 बनाया था, तो 5 बना दिया, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 5 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का नंबर बराबर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन का नंबर बराबर नहीं होगा, उधर 4 है इधर ऑक्सीजन कितना है 5, गलत हो रहा है। मतलब हमें ऑक्सीजन का नंबर भी बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए यदि हमने वहां पे कितने से मल्टीप्लाई करें कि अपने पास में 5 ऑक्सीजन बन जाए, 5 तो नहीं बनेगा ऑक्सीजन अपने पास में। हम देखो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यदि हम यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, 8 बनाने के लिए वहां पे यदि आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा 16 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 16 हाइड्रोजन यहाँ पे करोगे तो क्लोरीन का नंबर भी आपके पास में, चलो हम यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से 2 से, तो अपने पास में देखो कितना आ जाएगा कि जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में 8 ऑक्सीजन आ गया, और 8 ऑक्सीजन को बनाने के लिए हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन हो गया कितना 16, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, तो 16 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने 16 से मल्टीप्लाई किया आप देखें क्लोरीन 16 हो गया, Kb2 हो गया, MnB2 हो गया, तो पहले तो आप K को 2 बनाए, ठीक है, और Mn को कितना बनाए आप, Mn को भी कितना बनाना है आपको 2 बनाना है, तो आप एक तरीके से देखें क्लोरीन का नंबर कितना हो गया, तो क्लोरीन का नंबर यहाँ पे 16 है, यहाँ पे देखो 2 और 4 यहाँ पे, तो कितना हो गया 4 और 2 6, और 6 और 2 कितना 8, लेकिन हमें बनाना है कितना 16 बनाना है, तो हमने देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, कितने से 5 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास में 2 क्लोरीन और 4 क्लोरीन, 4 2 6 क्लोरीन और 10 क्लोरीन ये रहा, तो कितना हो गया 16 क्लोरीन हो गया। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, Mn2 Mn2, ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 8, और हाइड्रोजन कितना 16, हाइड्रोजन 16, क्लोरीन 16, तो अपने पास में 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन 6 क्लोरीन और 6 और 10 क्लोरीन 16 क्लोरीन, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। थोड़ी सी डिफिकल्ट रिएक्शन दे रखी थी, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगले की तरफ मूव करते हैं, देखो अपने पास में अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ बढ़िया तरीके क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग सरल सरल तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इसीलिए हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमको रखा है यहाँ पे। आप देखें N2CO3, आप देखें सबसे पहले आप सोडियम को बराबर कराएं, तो कितना है 2 सोडियम है, तो 2 करें आप यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखें यहाँ पे क्लोरीन जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन भी कितना 2, तो यहाँ पे क्लोरीन केवल इधर ही आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया। कार्बन का नंबर देखें 1, कार्बन 1 है अपने पास में, ओहो ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 और एक कितना 3 दे रखा है। एक बार क्लोरीन को चेक कर लेते हैं, क्लोरीन 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो देखो 2 और 1 3,
हाइड्रोजन 2 अपनी रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन पहले से ही क्या है, बैलेंस हो चुकी है, रिएक्शन हमारी बैलेंस है, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया है। अगला देखो अपने पास में KNO3 से KNO2 और ये बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पोटेशियम एक है, नाइट्रोजन एक है, पोटेशियम एक, नाइट्रोजन है। अब डिस्टर्ब कर दिया किसने, ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो 4 को 3 बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा आपको अधिकतर केस में। और इससे क्या है, जैसे ही हमारे पास में 1/2 आया, तो इस 1/2 को खत्म करने के लिए आप सारी की सारी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास में 2KNO3 से मिल जाएगा 2KNO2 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, केवल और केवल क्या रह जाएगा, O2। यहां से देखो अपने पास में 2 3 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 2 जब 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन हो गया ना, ऑक्सीजन का नंबर 6। पोटेशियम 2 नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन हो गया, बराबर हो गया सब। इसमें देखो, इसमें क्या है हमारे पास में, अगले की तरफ मूव करते हैं हम यहाँ पे। आप देखें यहाँ पे नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन कितना 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 है। चलो पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, ओहो ऑक्सीजन 2 बराबर हो गया। ऑक्सीजन को 3 बनाना है, तो देखो यहाँ पे 2 है, यदि हमने 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हाइड्रोजन 3 बन जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन। लेकिन इस 2 को खत्म करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने मल्टीप्लाई किया 2NH3 प्लस 2O2 कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे 2NO प्लस 3 इंटू H2O मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन आप देखो 2 से 2 तो कट गया, लेकिन 3 ऑक्सीजन ये हो गया, 4 और 1 ऑक्सीजन ये हो गया, तो कितना कुछ 4 हो गया। और यहाँ पे अपने पास में कितना हो गया है, जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो अपने पास में देखो क्या हो जाएगा कि 2 से 2 तो कट गया, अपने पास में ऑक्सीजन का नंबर अब यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, 4 यहाँ पे 2 ये रहा, 3 हो रहा, 5 ऑक्सीजन हो चुका है बाबूजी, 5 ऑक्सीजन। इस तरीके से हमारे पास में 5 ऑक्सीजन आ गया है। अब देखो इसको कैसे हम बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन के नंबर को हम बराबर लेके आए, ऑक्सीजन के नंबर को हम बराबर कैसे लेके आ सकते हैं, तो बराबर लाने के लिए अपन देखो क्या करना है, हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन बनाना है। यदि हमने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, कितने से, 5/2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो अपने पास में देखो क्या आने वाला है, देखते जाना, फिर से गलत होगा ये, 5O2 से मल्टीप्लाई 5/2 से मल्टीप्लाई है, क्यों, 2 से 2 कट जाएगा, आप इसको 5 को फिर से बैलेंस करें, तो 5 को बैलेंस करने के लिए आप 2 से फिर से मल्टीप्लाई करें, जैसे ही आप 2 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो अपने पास में 4NH3 प्लस 5O2 कितना हो गया, 10, इधर कितना बन जाएगा अपने पास में, 4NO प्लस क्या बन जाएगा, 6O2O, 6 ऑक्सीजन ये रहा, 4 ऑक्सीजन ये रहा, बैलेंस हो गया। लेकिन 4 3 12 और 6 दूनी 12, नाइट्रोजन कितना 4, अरे रिएक्शन अपनी बैलेंस हो चुकी है। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको ऐसी चीजों के ऊपर कि हम किस तरीके से इसको हम बैलेंस करें, किस तरीके से हमें बैलेंस को बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर हमें 3 बनाना था। जब हाइड्रोजन का नंबर हम 3 बनाएंगे तो ऑक्सीजन का नंबर भी अपना डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन 3 बना लिया, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करते तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि अपने पास में ये ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं था, तो अपने पास में रिएक्शन क्या हो चुकी है, वहां पे कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या दे रखा है अपने पास में, एक बार और चेक करके देख लो। नाइट्रोजन कितना अपने पास में 2 है, यहाँ पे कितना हो रहा था, 5 ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ पे 2 और 3 5 ऑक्सीजन तो बराबर हो रहा था, लेकिन नाइट्रोजन 2 हो रहा था
हाइड्रोजन कितना 6, हाइड्रोजन 6 यार, रिएक्शन तो यहाँ पे भी बैलेंस थी, लेकिन इस 2 को खत्म करने के लिए ही हमने क्या किया, इस वाले 2 को मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन तो अपने यहाँ पे भी बैलेंस थी। ठीक है, तो जब भी अपॉन में कोई नंबर आता है तो उसी नंबर से आपको रिएक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें देखो लेड कितना है 1, लेड कितना है 1। ठीक है, आप देखें नाइट्रोजन कितना 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 दे रखा है, तो नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितना हो रहा है 6, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 4, और एक 5, और 5 2 7। ओ हो, ऑक्सीजन का नंबर चाहिए हमें कितना 6 चाहिए। यदि देखो इसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो पीबी का नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कितना आ जाएगा, 4 ऑक्सीजन एरा, 5 एरा और एक छठवां एरा, ऑक्सीजन का नंबर हो गया 6। लेकिन सबको यदि हम बराबर करना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से, तो अपने पास में मिल जाएगा 2PbNO3 का होल ट्वाइस से क्या मिल जाएगा 2PbO, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4NO2, 2 इंटू 1/2 O2 मिल जाएगा। आप देखें 2 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 और 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 10 2 12 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास में 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 ऑक्सीजन। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हमें इनकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। डिफिकल्ट रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन नहीं है। आप डिफिकल्ट रिएक्शन को करोगे तो सिंपल रिएक्शन अपने आप ही बैलेंसिंग के लिए आपको आनी है। ठीक है, इसमें देखो अगले वाले में हम जाए, क्या मिलने वाला है हमारे पास में यहाँ पे, आप देखें नाइट्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 है, जबकि नाइट्रोजन 2 दे रखा है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो आपको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करने के लिए मिल जाएगा। तो हमने नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखें नाइट्रोजन का नंबर अपने पास में 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 2 3 जा 6 एरा और 2 एरा, तो कितना हो गया 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, जबकि अपने पास में यहाँ तो 6 ऑक्सीजन हुआ, 2 ऑक्सीजन हमें वहां से चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन और देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन एरा और 2 हाइड्रोजन एरा, तो उसे यदि मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना 8, हाइड्रोजन कितना 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 यहाँ पे रहा 2 यहाँ पे रहा 4 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 रहा, और अपने पास में कैल्शियम का नंबर भी 2 रहा। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे बैलेंस कर लेंगे। एक बार आप क्रॉस चेक कर लें सारी रिएक्शन आपकी बैलेंस है, तो आराम से वीडियो को पॉज करके प्रॉपर तरीके से आप बैलेंस करें। यदि आप तरीका सीख गए तो आप अपने मन से रिएक्शन को बैलेंस करें वीडियो को पॉज करके। ये सारी रिएक्शन आप लोगों को बैलेंस करनी है, ठीक है, और बैलेंस करके हम कल आपको करवाएंगे, तो आपको वहां पे क्रॉस चेक करनी है कि हमारी रिएक्शन सही हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, आप लोगों को बैलेंस कीजिएगा और हम कल आप लोगों को कंप्लीट करवा के देंगे।